अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। यूके की सबसे पहली अहम खबर को शामिल करेंगे, जो कि यूके हुकूमत 14 जून को बड़ा फैसला लेने जा रही है। जैसा कि इंग्लैंड में 14 जून से एक बार फिर से बाकी लॉकडाउन पाबंदियों को ओपन होना था, मगर अब 14 जून यानी कि कल यूके हुकूमत इस जानिब से बड़ा फैसला अपनी आवाम को सुनाने जा रही है, क्योंकि इंग्लैंड में भारतीय वायरस के केसेस इंतहाई ज़्यादा सामने आ रहे हैं और दूसरी जानिब वैक्सीन के खिलाफ शवाहिद भी सामने आ गए हैं, जिसके बाद अब जो पाबंदियां 14 जून और 21 जून को ख़त्म होने का ऐलान वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की तरफ से किया गया था, उसका फैसला 14 जून को किया जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में भारतीय वायरस की वैक्सीन के खिलाफ मज़म्मत के शवाहिद भी सामने आ चुके हैं और कुछ अमौत भी हो गई हैं, के बाद से खतरा बढ़ गया है। बरतानी हुकूमत ने तमाम पाबंदियां 21 जून से ख़त्म करने का प्रोग्राम आगे ले जाने की तैयारी कर रही है। अपोजिशन लेबर ने सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया है। दूसरी तरफ जर्मनी और स्पेन में भी भारतीय वायरस के हवाले से खतरा पैदा होने लग गया है। तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड में भारतीय वायरस, जिसे डेल्टा का नाम दिया गया है, तेज़ी से फैलने लगा है और वैक्सीन लगवाने वाले भी इसकी जद में आने लगे हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक जुम्मे को 8,125 नए केसेस सामने आए हैं। मजमूई मुतासरीन की तादाद बढ़कर 42,000 से तजावज़ कर चुकी है, जो साबका लहर की तरफ सूरत हाल बिगड़ने का इशारा दे रही है। भारतीय वायरस से खतरा इसलिए बढ़ गया है कि ये वैक्सीन की भी मज़ाहमत कर रहा है। अब तक 42 अमौत इस वायरस से हुई हैं और इनमें से 12 अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी थीं, जबकि 7 वैक्सीन की एक खुराक लगवा चुके थे। बाकी 23 को अभी वैक्सीन नहीं लगी थी। इंग्लैंड में इन्फेक्शन की शरह भी 6% तक बढ़ गई है। न्यूज़ के मुताबिक इंग्लैंड के ज़्यादा मुतासरा शुमाली मगरबी इलाकों में ये शरह 8% को छू रही है, जबकि लंदन और मशरकी इंग्लैंड में इसका तनासब 2 से 6% के दरमियान आ रहा है। भारतीय वायरस के तेज़ी से फैलाव ने बरतानी हुकूमत को परेशान कर दिया है और वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन 21 जून से तमाम पाबंदियां उठाने के फैसले पर नज़रसानी करने जा रहे हैं, जिसका फैसला कल सुना दिया जाएगा। मुतवक्का तौर पर पीर को हुकूमत इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर देगी और पाबंदियां मुकम्मल ख़त्म करने का फैसला 2 से 4 हफ्ते आगे कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर ने कहा है कि मुल्क में कोरोना की वबा पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इन्हें बरतानिया में फैलते डेल्टा वायरस पर खतरा लाहक है। जर्मन रियासतों के सरबराह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बरतानिया में तेज़ी से फैलता डेल्टा वायरस हमारे लिए खतरे का बाइस है। हमें वैक्सीन की मुहिम मज़ीद तेज़ करनी होगी। उन्होंने कहा कि हमने बरतानिया और भारत के हवाले से सख्त सफरी फैसले बर वक्त किए, जो दुरुस्त साबित हुए। जर्मन अदारे के मुताबिक अगरचे डेल्टा वायरस से मुतासरा मरीज जर्मनी में भी सामने आए हैं, लेकिन ये मजमूई केसेस का सिर्फ 2.5% है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि यूके हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है और ये ज़बरदस्त मौका किन के लिए, तो यूके हुकूमत ने अब यूरोपीय यूनियन के लोगों के लिए एक नया प्लान जो है वो निकाला है, मगर वाज़िया रहे कि ये प्लान प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस का मुकाबला नहीं करेगा, मगर काफ़ी हद तक ये एक ज़बरदस्त मौका है यूरोपीय यूनियन के लिए। और ये ख्याल रहे कि जब एक बार यूके में अगर आप लीगल काम कर लेते हैं तो फिर आने वाले टाइम में मज़ीद आपके लिए परमानेंट रास्ते भी ओपन हो सकते हैं। तो अब यूके गवर्नमेंट ने खास तौर पर सीजनल वर्क परमिट का ऐलान जारी किया है और स्पेशली यूरोपीय यूनियन के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी है, क्योंकि यूके के 5 सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि इनको लेबर की सख्त ज़रूरत है और इनकी तरफ से हुकूमत पर दबाव डाला गया है कि उनको लेबर की सख्त ज़रूरत है, जिसकी वजह से यूके की हुकूमत ने बाकायदा से सीजनल वर्क परमिट का ऐलान कर दिया है। और इस वर्क परमिट की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए और जिस भी शोबे में आप आना चाहते हैं तो कोई
स्पॉन्सर वर्क परमिट होना चाहिए। और दूसरी जानिब कंस्ट्रक्शन के काम में भी काफ़ी कमी वाक़या हो रही है। इस जानिब से कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ ने भी हुकूमत को कहना शुरू कर दिया है और ऐसे अफराद जो इन शोबों में महारत रखते हैं तो वो अफराद ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे तो इनके एम्प्लॉयर जो हैं वो इनको लाजमी तौर पर स्पॉन्सर वर्क परमिट भेजेंगे और इसकी बुनियाद पर वो यूके में जाकर काम कर सकेंगे और इस अपॉर्चुनिटी के तहत यानी कि काम करने के दौरान वो यूके में परमानेंट भी हो सकते हैं। वो परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि नेशनैलिटी की तरफ भी जा सकते हैं, मगर वाजिया रहे कि सीजनल वर्क परमिट आपको एक मुद्दत के लिए इशू किया जाएगा और इसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद या तो आपको इस वर्क परमिट को रीन्यू करवाना होगा या फिर आपको मुल्क छोड़ना होगा, क्योंकि परमानेंट वर्क परमिट और सीजनल वर्क परमिट में फ़र्क होता है। मज़ीद ये कि इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप खुद से भी इसको रीड करके पढ़ सकते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। के अलावा अगली अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि कोरोना की वबा से यूरोप का खिता दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अगरचे अब वैक्सीन की वजह से यूरोपीय ममालिक इस बहरान से बाहर निकल रहे हैं, ताहम आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि ख़तरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। आलमी इदारा सेहत के यूरोप में सरबराह का कहना है कि यूरोपीय ममालिक में इन्फेक्शन की शरह और मौत कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें मुहतात रहना होगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक के लिए ख़तरा कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूरत हाल बेहतर होने पर यूरोपीय ममालिक में अवामी नकल व हरकत में इजाफा होना शुरू हो गया है, मगर यूरोपीय शहरियों को अभी भी बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। ख्याल रहे कि कोरोना से निकलते यूरोपीय यूनियन ने बैरूनी दुनिया के लिए भी अपनी हदूद खोलने की तैयारी कर ली है। सियाहों और मुसाफरों को सफ़र की इजाज़त दी जा रही है। इस हवाले से और असूली तौर पर तय कर लिए गए हैं। गुज़श्ता बरस कोरोना की वबा फैलने के बाद यूरोपीय यूनियन ने गैर यूरोपीय अफराद के लिए अपनी हदूद बंद कर दी थी। दूसरी जानिब अहम यूरोपीय मुल्क ने तारकीन वतन के लिए अपनी सरजमीन के दरवाजे मुस्तकिल बंद कर दिए। पनाह का केस मंजूर होने की सूरत में भी मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने नए कानून पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक माजी में तारकीन वतन के लिए जन्नत समझे जाने वाले यूरोपीय मुल्क डेनमार्क ने तारकीन वतन के लिए अपने दरवाजे मुस्तकिल बंद कर दिए हैं। इस हवाले से जुमेरात को पार्लियामेंट ने नए कानून की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सियासी पनाह का केस जीतने वाले भी अब डेनमार्क में नहीं रह सकेंगे। डैनिश पार्लियामेंट के 70 अरकान ने बिल के हक में वोट दिए, जबकि सिर्फ 24 अरकान ने मुखालफत की। यूँ बड़ी अक्सरियत से नया कानून मंजूर कर लिया गया। नए मंजूर शुदा कानून के तहत तारकीन वतन को डेनमार्क की सरहद पर अपना इंदराज करवाना होगा, जिसके बाद इन्हें डैनिश इमिग्रेशन हुकाम तीसरे अफ्रीकी मुल्क मुंतकिल कर देंगे। मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।